नमस्कार दोस्तों। सामाजिक संज्ञानात्मक बांडुरा के सिद्धांत के बाद हमारा अगला सिद्धांत आएगा ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत यानी फील्ड लर्निंग थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीड 2025 के लिए शॉर्ट एंड नोट्स मेकिंग क्लासें लगातार आ रही हैं। जिस छात्र के नोट्स भी बने हुए हैं रिवाइज के लिए तौर पर देख सकते हैं, और जो छात्र नया है तो जीरो लेवल से करवा रहा हूं, पूरा समझा रहा हूं, मैं अपने एफर्ट पूरा दे रहा हूं। तो आपका भी फर्ज होता है इसको समझकर एग्जाम में रीड 25 2000 फतेह करनी है। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत फील्ड लर्निंग थ्योरी किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। मैंने कल भी आपको बताया, अमेरिका के विद्वान है, 1946 में दिया था। इन्होंने सामाजिक वातावरण में क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से क्षेत्र अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? जिस प्रकार सामाजिक संज्ञानात्मक का बांडुरा ने किस पर किया? एक बेबी डॉल पर किया। प्रयास थॉर्नडाइक ने किसने किया? बिल्ली पर। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव ने किस पर किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। स्किनर ने किसने किया? स्किनर ने 1942 में कबूतरों पर, 38 में सुअरों पर। इस प्रकार से क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने किसने किया? घुटनों पर चलने वाली बालिका से। इन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट विशेष गणितीय शब्दों का प्रयोग करने वाला एकमात्र सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक कौन है? तो कुर्ट लेविन है। इन्होंने अपने सिद्धांतों में क्या क्षेत्र, तलरूप, गति, दिशा, विमा, वेक्टर और विस्तार नामक ऐसे शब्दों को अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट गणितीय शब्दों का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कौन है? तो कुर्ट लेविन है। तो अभी तक आपको याद क्या रखना है कि कुर्ट लेविन ने क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया। ये इनको तल रूप का सिद्धांत भी कहा जाता है। और कुर्ट लेविन ने 1946 को घुटनों पर चलने वाली बालिका और गणितीय शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए इनका प्रयोग को समझते हैं। प्रयोग क्या है दोस्तों? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रयोग को समझते हैं। देखिए इन्होंने किया इन्होंने एक बालिका को घुटने पर, बालिका चल रही है, छोटी बच्ची है, बालिका चल रही है घुटनों पर। तो इन्होंने क्या किया? एक इन्होंने सामने बालिका के सामने खिलौने रख दिया। अब बालिका क्या कर रही है? घुटनों से चल रही है। जैसे ही खिलौने के पास आती है तो यहाँ पर एक बाधा के रूप में जो है वो क्या रख देते हैं? लकड़ी नुमा या जो भी मुनो कोई भी मान लो दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसे ही दीवार आई, बालिका ने क्या किया? बालिका ने पीछे मुड़ा, इधर की तरफ से आने लगी, इधर आई, और जैसे ही खिलौने की तरफ बढ़ी, इन्होंने कुर्ट लेविन ने एक और दीवार खड़ी कर दी। फिर बालिका घूमी, फिर इन्होंने दीवार खड़ी कर दी, फिर बालिका घूमी, फिर, और अंततः इन्होंने एक मार्ग ही रखा। अंततः बालिका उस प्रवेश करती है और खिलौना अर्जित कर लेती है। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो मानव निरंतर प्रयास करता है अंततः सफलता निश्चित प्राप्त करता है। चलिए निष्कर्ष रूप में समझते हैं कि बालिका के सामने खिलौना रखा, घुटने पर बालिका चलने लगी, खिलौने प्राप्ति की कोशिश की, लेकिन लेविन बार बार खिलौनों के मध्य बाधा उत्पन्न कर लेता था। बालिका बिना विचलित हुई निरंतर आगे बढ़ती रही और खिलौने का अंततः प्राप्त कर लिया। और इस सिद्धांत को मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सिद्धांत को तलरूप का सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिएगा, अभी तक आपको ने किया है ये जरूर निष्कर्ष के तौर पर देखिएगा। तो सबसे पहले हमने किस सिद्धांत के बारे में किया? क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन। ये आपको याद रखना है। घुटनों पर चलने वाली बालिका, ये आपको याद रखना है। गणितीय शब्दों का प्रयोग किया, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आखिरकार इन्होंने जो है इस सिद्धांत के उपनाम तल रूप का सिद्धांत कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब देखिए इनके निष्कर्ष रूप है। निष्कर्ष रूप में क्या है कि व्यक्ति सामाजिक वातावरण में जो काम करते हुए आगे बढ़ता है, यदि व्यक्ति के बाधा जो है उपस्थित हो गई लेकिन बिना घबराए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। कैसे? जैसे कि आपको रीड 2025 में साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र समझ में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब पर खोजने लगे, किसी तरह यहाँ मेरे थ्रू आप आए और आपने जो है क्या क्लासें ली, समझने की कोशिश की। यानी पहले आपकी क्या थी? साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र समझने में दिक्कत आ रही थी। आपके पास वो कंटेंट, वो सामग्री, वो सहायक सामग्री नहीं थी जिससे आप जो है बाधा को पार पाओ। लेकिन आपने प्रयास किया, यूट्यूब पर खोजा, लेकिन अब आपकी क्या हो गई? एक निरंतर, यानी आपको निश्चित हो गई कि नहीं ये जो पढ़वा रहे हैं मेरी यहाँ से सफलता निश्चित तौर पर प्रश्न बन जाएगा। तो धीरे धीरे आपने जो पहले तो प्रयास किया, डर लगा, आपने यूट्यूब पर खोजा, फिर बहुत सारे चैनल आए, फिर इसके माध्यम से मेरे थ्रू आए, ये आपने क्या प्रयास किया। यही दोस्तों निष्कर्ष रूप में यही है कि प्राणी जब जो है व्यक्ति वातावरण में काम करते हुए लगातार प्रयास करता है, बाधा निश्चित तौर पर आती हैं लेकिन अंततः उसको सफलता मिल जाती है। अब इनकी सिद्धांत की उपयोगिता देखिए। जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की सीख देता है ये सिद्धांत। याद रखिएगा कौन सा सिद्धांत? क्षेत्र
क्षेत्र वाला सिद्धांत। किसना? क्षेत्र। यानी इसका उपनाम मैं पूछूं तो आपको क्या आएगा? कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका उपनाम कौन सा है? तलरूप का सिद्धांत, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। बाधाओं से मुकाबला करने पर बल देता है, क्योंकि बालिका छोटी है लेकिन फिर भी वो जैसे ही दीवार रखता है फिर भी प्रयास करती है। जोखिम उठाने व परिस्थितियों से लड़ने में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सहायक है कौन सा सिद्धांत? क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत। और व्यक्ति को साहसी बनाता है, क्योंकि बालिका ने भी खिलौना प्राप्त कर लिया, उनको प्रोत्साहन के रूप में लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अंततः सफलता मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत। मिलते हैं अगले क्लास में। अगला जो है सिद्धांत रहेगा सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसने? कोहलर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा सिद्धांत ये दोस्तों, रट लेना। और लगातार अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है करंट से संबंधित बाल मनोविज्ञान सामाजिक शैक्षणिक योजना है वो टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दी है, वहां से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।